सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। आजा उमर। ये आपका मोबाइल है? जी। मैं अपनी और साकिब मामू की पिक्चर्स दिखाती हूँ। नहीं, मैं खुद देख लूंगा। कोई गेम्स नहीं है इसके अंदर? कोई भी गेम्स नहीं है, मैं गेम्स नहीं खेलती। चले मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ। मोबाइल छोड़ो और इधर आके मुझसे बातें करो। आपको पता है अब मैं और मामा इसी घर में रहेंगे, वो पुराने गंदे वाले घर में नहीं जाएंगे। बुरी बात उमर, अपने घर को कोई गंदा नहीं कहता। मामा को अच्छा नहीं लगता तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता। बाबा और दादी का क्या, वो आपको याद नहीं करेंगे? जब बाबा को मेरी याद आएगी तो वो मुझसे मिलने आ जाएंगे। और आपको पता है जब आप नहीं थी ना तो मैं यहीं पे सोता था। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ ना तो आप दूसरे कमरे में चली जाओ, मैं सोऊंगा साकिब मामू के साथ। सो जाना साकिब मामू के साथ। मैं वैसे ही अपनी बहन के लिए एक नए घर का बंदोबस्त करा। वो अब साथ नहीं रहेगी। किसके साथ नहीं रहेगी? तुम और गौहर अब उस घर में रहो। देखो बेटा, गुस्से और जज्बात में हमेशा बात बिगड़ती है। साकिब और हसन का गौहर से खून का रिश्ता है। जब गौहर रोती है या गुस्सा करती है तो उनको अजियत होती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन तुम तो होश से काम लो। तब मैं तो कहती हूँ कि जो वो कहती है, जो वो चाहती है, उसकी बात मान लिया करो। मजबूरन सही, लेकिन ऐसा ही तो करता हूं मैं अम्मी। लेकिन उसकी अलग रहने की ख्वाहिश मैं हरगिज पूरी नहीं कर सकता। हाथ होती है। देखो बेटा, अरे अम्मी, उसका जो दिल चाहता है वो करे। वहां रहना चाहती है वहां रहे, लेकिन मैं कल जाऊंगा और अपने बेटे को वापस लेकर आ जाऊंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। जहांगीर ने तो साफ मना कर दिया, नहीं छोड़ेगा अपनी माँ को। जहांगीर क्यों छोड़ेगा? उसकी माँ ही तो उसे पट्टियां पढ़ाती है। हाँ तो ठीक है, रहता है तो फिर रहे अपनी माँ के साथ, लेकिन मैं अपनी बेटी को आए दिन की अजियतों में नहीं भेज सकती। उसे अजियत तो अब मैं दूंगा, बस जरा सही वक्त का इंतजार करना। और आप प्लीज रिलैक्स करें। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी ना रोएं ऐसे इंसान के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने सुबह से कुछ खाया? कहाँ, इतना गुस्सा, इतनी टेंशन थी, मुझे तो होश ही नहीं था किसी बात का। ऐसी बातों का कहाँ ख्याल रहता है। चले मैं आपके लिए कुछ खाने को तो मंगवाऊं। फिरदौस, फिरदौस। अरे बेटा, फिरदौस की आज के दिन छुट्टी होती है, वो घर पे नहीं है। हाँ तो राबी है घर पे, वो भी खाना लगा देगी आपके लिए। उसकी क्या कहते हो, वो तो जब से आई है कमरे में बंद बैठी है। इतना नहीं हुआ कि हमदर्दी के दो बोल ही कह दे इससे। अच्छा बेटा, अब नहीं रोना। अच्छा बिल्कुल नहीं रोना मेरी बेटी। देखो तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्यों परेशान होती हो? और ये तुम्हारा घर है, ठीक है? क्यों परेशान हो? शाबाश। बिला वजह की जिद बांधी हुई है तुम। साकिब और हसन उमर को आने देंगे, और ना उमर यहाँ बगैर माँ के रह सकता है। अरे अम्मी, बेटा है वो मेरा, संभाल लूंगा मैं। आप परेशान ना हो। तुम उसकी माँ को तो जानते हो ना? अच्छी तरह जानता हूँ और बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर चुका, लेकिन इस बार तो हद हो गई। बेटा तुम्हें कितना समझाया है कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो 100 बार बैठ चुकी है।
लेकिन इस बार तो हद कर दी है ना अम्मी। उसके तो जो मुंह में आता है वो बोल देती है, हालांकि उसको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता। आपके सामने ही है। तुम इस बात को जहन से निकाल क्यों नहीं देते? झगड़ा क्यों बढ़ा रहे हो? बेटा हमें तो इस मामलात को खत्म करना है, संभालना है। और तुम तो मेरे बहुत समझदार बेटे हो बेटा, खत्म करो इस बात को। ये जो तुम्हें इतनी बेहतरीन जॉब मिली हुई है ना, मेरे भाइयों की वजह से मिली हुई। उमर का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मेरे भाइयों ने कराया है, और तुम मामूली सी दाल रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान जता रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बहुत एहसान फरामोश हो तुम। आपको पता है, एक बच्चा ना मुझसे रेस में आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया ना, वो नीचे जाके गिर गया। स्कूल में मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं मामा से शिकायत कर देता हूँ। हाँ जी, हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं आपकी शिकायतों को। मामू ये स्मेल चेक करें, कितनी अच्छी है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे बेटे हो ना तुम, मेरे बेटे। अच्छा बात सुनो, जाओ हसन मामू के साथ जाके खेलो। हसन मामू नई गेम्स लाए ना? हाँ शायद लाए, जाके पूछ लो। ठीक है, मैं जाके पूछता हूँ। जाओ, फिर मुझे भी बुला लेना, मैं भी खेलूंगा। सारे परफ्यूम चेक किए, उसने आपका न्यू वाला भी यूज किया। करने दो, इसे कभी किसी चीज के लिए मना मत करना। ठीक है। अब तो तुम आप ही की सारी सिचुएशन समझ गई होगी। अंदाजा हुआ मुझे। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उनसे पूछना चाहिए था? उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। बैठी थी मैं, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा क्या काम है, जाओ यहाँ से, हमारी बातें मत सुनो। तो क्या हुआ? वो परेशान है, उनकी कोई बात माइंड मत करना। वैसे भी जब तक वो यहाँ है तुम इन दोनों का बहुत ख्याल रखो। इनको किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जब से वो यहाँ आई है उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। आपा और उमर की अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, बहुत ख्याल रखना होगा। जाओ जाके पूछो कि क्या खाएंगी, प्यार से। प्लीज। मैं देखती हूँ। जाओ। ठीक है, इस वीकेंड पे तुम्हें हसन मामू घुमाने लेके जाएंगे। खुश? नहीं, मैं सबके साथ जाऊंगा और हम लोग पिकनिक भी मनाएंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। हम लोग पक्का जाएंगे ना? आपकी बात तो नहीं टाल सकता ना, जरूर लेके जाऊंगा। वैसे ना हसन मामू भी मेरी बात कभी नहीं टालते, और वो हमें खाने के बाद आइसक्रीम पे भी लेके जा रहे हैं। ये कब हुआ? उमर, इतनी बातें तुम कहाँ से सीख लेते हो? आपसे। रियली? वैसे हसन, आज हम लोग तुम्हारे लिए एक लड़की देखने जाने वाले थे, मगर ये मसला ही खड़ा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैंने जरीना को फोन करके बताया था कि गौहर मसरूफ है, हम कल आएंगे। राबी, बैठो, खाना खाओ। राबी, आज तुमने मीठा नहीं बनाया? नहीं तो ओहो, ऐसा करो पुडिंग बना दो, उमर भी बहुत शौक से खाता है। जी।
हुआ नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। लगता है कोई बड़ा झगड़ा हुआ है वहां पर। पता नहीं क्या सूरत हाल होगी, बस राबी ने कुछ ना किया हो। राबी ने कुछ ना भी किया हो, लेकिन मैं जानती हूँ वो गौहर किसी ना किसी बात में राबी को जरूर घसीटेगी। अरे एक सेकंड स्नाइपर, ये देखो। अरे यार तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तो मरी की थकन, ऊपर से सफर की थकन, फिर तो मुझे गेम खिला खिला के थका दी है मुझे। आप यहाँ पे क्यों आई है? जा यहाँ से, मैं मामू के साथ सोऊंगा। उमर बदतमीजी नहीं करो, और तुम सिर्फ एक शर्त पे मेरे पास सोगे, अगर तुम एक आवाज पे उठे तो। क्यों? क्योंकि सुबह स्कूल है। मामू छुट्टी करा देना। कोई छुट्टी नहीं, यहाँ सोना है ना, तो फिर स्कूल सुबह जाना है, समझ आइए? हाँ ठीक है, मैं उठ जाऊंगा। राबी जी तुम गेस्ट रूम में सो जाना, ठीक है? चलो लास्ट गेम। क्या हुआ? ना, वो मेरा फोन। मामू मार देगा। अच्छा एक सेकंड, चलो लास्ट गेम। यहाँ क्या कर रही हो राबी? वो अंदर उमर साकिब के साथ सो रहा है तो। उमर तो हमेशा साकिब के साथ सोता है। पता नहीं फिरदौस ने गेस्ट रूम की चाबी कहाँ रख दी। तुम ऐसा करो, तुम ड्राइंग रूम नहीं, बल्कि तुम यहाँ सोफे पर सो जाओ।
बेहतरीन जॉब मिली हुई है ना, मेरे भाइयों की वजह से मिली हुई। उमर का इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मेरे भाइयों ने कराया है, और तुम मामूली सी दाल रोटी खिलाकर मुझ पर एहसान जता रहे हो। तुम्हें नजर नहीं आता मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या किया है? बहुत एहसान फरामोश है तुम। नैना दे क्यों पल्ले बांधा उमरां दा रोना, किस्मत मेरी पलकों में है आंसू पिरोना। बेसुध हो गई जिंदड़ी अपनी दर्दां दे मारे, एक ही जैसा लागे रब तो होना ना होना। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। अभी 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 उठ जाओ, काफी सुबह हो गई। कहाँ जा रही हो? मैं जा रही हूँ। उमर को तैयार करना है ना, स्कूल भेजना है। मैंने हाँ तो क्या हुआ, आप ही को देर से उठने की आदत है ना। उमर का यूनिफॉर्म प्रेस किया तुमने? नहीं, मुझे दिया नहीं आती हूँ। भी जाओ, आप ही के कमरे में जाओ, उनके बैग से यूनिफॉर्म निकालो और इस्त्री करो। मैंने कहा भी था इन दोनों का एक्स्ट्रा ख्याल रखो। ये क्या तलाशियां ले रही हो तुम? वो आप ही उमर को स्कूल भेजना है, उसका यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा है। सब वहाँ अलमारी में पड़ा हुआ है, वहां से ले लो। बात सुनो, ये सब तुम्हें रात को ही निकाल लेना चाहिए था। और भी जो कुछ है ना, अब एक दफा में ले लो, बार बार मत आना। सारी मेरी नींद तुमने खराब कर दी। इसलिए कहते हैं अच्छे बच्चे रात को जल्दी सोते हैं, ताकि सुबह वो फ्रेश उठ के स्कूल जा सके। चलो सही तरह सुखाओ वरना नजला हो जाएगा। चलो शर्ट उतारो, शर्ट पहनाता हूं तुम्हें। नींद आ रही है ना? बहुत नींद आ रही है ना? ऐसे ही होता है अगर लेट सोओगे बेटा। शर्ट अंदर नहीं करनी। चलो शर्ट सही तरह अंदर करो, शाबाश। चलो इधर आओ, बाल बनाते, इधर आओ।
अभी तो गीले हैं। कहीं काट ही ना दे तुम्हारे बाल। इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी हमें। उमर, आंखें खोलो, स्कूल जा रहे हैं। शाबाश। ये ये मेरे मामू की गाड़ी किस तरह चला रहे हो? एक शिकायत कर दी ना मैंने, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। बताएं आप ही, क्या कहा है इसने? ये हसन की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती है। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अरे फिरदौस, अच्छा हुआ तुम आ गए। अरे आप लोग इतनी जल्दी वापस भी आ गए? हाँ, अब एक काम करो, हसन के लिए और मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बनाओ। और आप ही और उमर भी यहीं रहने आए हुए, उनका बहुत ख्याल रखना है, किसी चीज की शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? नाश्ता बनाओ। ये मुसीबत फिर रहने आ गई, अल्लाह ही समझे इसको तो। थैंक यू अम्मी। रात भाई साहब से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा आपने? बहाने से रोक दिया कि जहांगीर कह रहा है कि इस साल आप मिलाएं उनसे। फिर? अरे बहुत खुश हो रहे थे, कह रहे थे कि गौहर और जहांगीर को भी साथ लाएं। अच्छा, फिर क्या कहा आपने? बस वही तुम्हारे ऑफिस का और उमर के स्कूल का बता दिया, बल्कि वो तो टिकट भी भेज रहे हैं मेरा। बस अब मैं जाने की तैयारी करूं। अम्मी, आप ये सब कुछ गौहर की वजह से कर रही है ना? नहीं बेटा, वो तो हर साल मिन्नतें करते हैं कि आप आ जाएं। लेकिन तुम गौहर को बता देना कि मैं अमेरिका जा रही हूं, बल्कि तुम उसको आज ही ले आना। हेलो, अस्सलामुअलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो तुम राबी? मरी से आने के बाद ना कोई खैर खबर दी है तुमने। ना बिजी रूटीन रहता है भाभी। आप बताएं कैसी हैं? भाई कैसे हैं? ठीक है हम सब, बस तुम्हें बहुत याद करते हैं। मैं खुद आप लोग को बहुत याद कर रही हूँ। शाम में साकिब आते हैं ना, तो मैं उन्हें कहूंगी कि आपके पास ले आएं। मैं आपको कॉल करती हूँ। जी मैं बताती हूँ शाम का। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 12 बज रहे हैं, कब तक सोती रहोगी? जी वो रात में काफी लेट सोए थे, फिर उमर को स्कूल भी भेजना था, तो इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। मुझे जता रही हो तुम? नहीं अभी मैं बता रही हूँ कि इतनी देर तक क्यों सोती रही आज। मुझे तुम्हारे नखरे नहीं सुनने। और तुम कहाँ जाने की बात कर रही थी? भाई और भाभी बहुत याद कर रहे हैं।
अभी अभी तुम हनीमून से वापस आई और मैके जाने की लग रही है। शाम में हमें हसन के लिए एक लड़की देखने जाना है। ये मैं उन्हें मना कर देती हूँ, मैंने कुछ वैसे भी कंफर्म नहीं किया था। तो मैं जल्दी में ऐसे ही कपड़े पहनकर आ गई, तो ढंग के कपड़े ही नहीं है शाम में पहनने के लिए मेरे पास। मैं अम्मी के साथ बाजार जा रही हूँ, अब तुम बाहर निकलो, फिर दोस्त से अच्छे तरीके से सारा काम करवाओ और उमर आ जाए, उसे अच्छे तरीके से खाना खिलाना और उसके कपड़े बदलवा देना, ठीक है? जी। अब उठ जाओ ना, निकलो बाहर, हमें फिर जाना है। आओ। जी मैं आती हूँ। उमर, बाबा कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। बाबा को याद नहीं किया था? किया था, अच्छा बाबा मिल। अच्छा चलो घर चलते हैं, दादी तुम्हें याद कर रही हैं। नहीं, मैं आपकी खटारा गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं ड्राइवर के साथ उनकी गाड़ी में जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो ड्राइवर से कहते हैं कि पहले तुम्हें दादी से मिलवाने ले जाए। नहीं, मैं मामा के पास जाऊंगा, मामू के घर, ठीक है? बाय। अच्छा चलो घर चलते हैं, दादी तुम्हें याद कर रही हैं। नहीं, मैं आपकी खटारा गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मैं ड्राइवर के साथ उनकी गाड़ी में जाऊंगा। चमकती गाड़ियों ने मुझसे मेरी जिंदगी को दूर कर दिया है। आज मेरा बेटा मेरे साथ मेरी गाड़ी में नहीं बैठ सकता। या अल्लाह, मुझे जल्दी इस आजमाइश से निकाल दे। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता। उमर, अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए आपने? मैं गेम खेल के कर लूंगा। कोई मजीद गेम्स नहीं खेल रहा। उठो शाबाश, जल्दी से कपड़े चेंज कर। मुझे तंग नहीं करे, गेम खेलने दे। उमर, मामा आएंगी ना, डांटेंगे। चलो आ जाओ जल्दी से। अजाब है बच्चा, आप इन माँ बेटे से दूर रहें तो अच्छा ही होगा। उमर, उमर इधर आओ। ये देखो बिल्कुल लास्ट बाइट है, फिनिश करो ना। मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगी, प्रॉमिस। वो साके मामू भी दे देंगे। तो पार्क ले चलूंगी। आ जाओ ना, प्लीज जिद नहीं करो उमर, प्लीज खा लो। इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मामी को तंग करे, हाँ? खाने के चोर। इधर उतरो इससे, उतरो इससे नीचे। उधर जाओ, उधर उधर जाओ। चलो आ जाओ। 1 घंटे से मुझे परेशान कर रहा है खाने के लिए। चलो मुंह खोलो, चलो आ करो। करके खिलाना पड़ेगा इसको। खाओ, चू करो। अब तुम्हें खेलने जाऊं ना? चलो जाओ खेलने, मैं भी आ रहा हूँ थोड़ी देर में। भाभी, भाभी एक बात करनी है आपसे। बोलो। 2 मिनट चाहिए आपके, बैठे आप। क्या बात है? वो आप और आप ही आज मेरे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। जी हाँ, क्यों? आपने भी जाना साथ? नहीं, एक्चुअली मैं आप ही की पसंद की लड़की से शादी नहीं करना चाहता। तो फिर? एक लड़की है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, फरवा नाम है उसका। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी तरह भाई को कन्विंस कर दें कि अम्मी और आप ही से इस बारे में बात कर लें।
कैसी है लड़की? बहुत अच्छी है। अच्छी है? तुम्हें पसंद है? भाई जब तुम्हें पसंद है तो फिर किसी को क्यों एतराज होगा? और मैं हूं ना यहाँ पर, तुम्हारा कंप्लीटली साथ दूंगी, बेफिक्र रहो। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। किस सिलसिले में एक दूसरे का साथ दिया जा रहा है? आप ही वो, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही मुझे बात करनी है आपसे। हाँ, इस वक्त तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, बाद में बात कर ले। क्या बातें हो रही थी? वो आपने कहा था ना कि हसन की लड़की देखने के लिए जाना है, लेकिन मुझे वो बता रहा था कि किसी और लड़की को पसंद करता है। अच्छा, खाना लगवा दूं आपके लिए? नहीं। चाय कॉफी? नहीं। ठीक है। फिरदौस सामान उठा लो प्लीज यहाँ से। आज मैं नहीं आ सकूंगी। नहीं आ सकती? पर क्यों नहीं आ सकती? मैंने तुम्हारे भाई को फोन करके ये भी कह दिया कि शाम को जल्दी आ जाएं ऑफिस से। और तुम्हारी पसंद का इतना खाना बनाया मैंने। और आफरीन, उससे क्या कहूँ, कब से इंतजार कर रही है तुम्हारा। जानती हूँ मैं भी सबको बहुत याद कर रही हूँ, लेकिन आज हसन के लिए लड़की देखने के लिए जाना है। मेरा वहां जाना भी तो जरूरी है ना। अच्छा चलो, जरूरी है तो कोई बात नहीं, फिर कभी चक्कर लगा लेना। मैं जरूर जल्दी आऊंगी, प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शर्मिंदा हो गया मैं टीचर के सामने। उसकी एजुकेशन की मुझे भी बहुत फिक्र है। गौहर को तो ना उसकी तालीम की फिक्र है ना उसकी तरबियत की, सिर्फ अपने बारे में सोचती है, अपना ही देखती है। समझ में नहीं आता कि कोई माँ इतनी सख्त कैसे हो सकती है। बेटा अगर वो सख्त है तो तुम नरम पड़ जाओ। अपनी औलाद की खातिर झुकना चाहिए तुम्हें। क्या करूं अम्मी? बेटा अगर तुम चाहते हो कि उमर तुम्हारे साए में पले, तो मना कर ले आओ गौहर को। मैं चला भी जाऊंगा तो कौन सा मान जाएगी वो? बेटा कम से कम उसको ये तो बता दो कि मामू नहीं आ रहे, अम्मी जा रही है उनके पास। और जाहिर है कि इतनी दूर जाऊंगी तो वो लोग इतनी जल्दी तो नहीं आने देंगे। ले आओ उसे बेटा। बताएं आप ही, क्या कहा इसने? ये हसन की शादी अपनी मर्जी से करवाना चाहती है। साकिब, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हसन सिर्फ मुझे ये बता रहा था आप ही कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। अच्छा, आज से पहले तो कभी हसन ने किसी से इस तरह की बात नहीं की। अरे अम्मी, आप नहीं जानती इन जैसों को। अपने जैसी ये एक और लड़की लाना चाह रही है इस घर में, ताकि 1 और 1 11 हो जाए। इसी ने हसन के कान भरे हैं। अभी अब आप गलत बात कर रही हैं। ये खामोश रहो तुम। अभी आप ज्यादती करिए भाभी के साथ, और अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। ओह, तो अब तुम मुझसे इस अंदाज में बात करोगे, और वो भी इसके लिए? मेरी भाभी है ये। भाभी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये तुम्हारे लिए लड़की पसंद करे। ये लड़की मैंने खुद पसंद की है। मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। साकिब ने आज तक हर बात अम्मी की मानी है, मेरे हर फैसले के आगे सर झुकाया है। तुम भी पहले ऐसे ही होते थे। ये आज तुम्हारी जबान अचानक क्यों इतना चल रही है? आप ही, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी मेरी है और फैसला भी मेरा होगा। और अगर मुझे एतराज हुआ तो भी तुम अपनी मनमानी करोगे? हाँ, फिर भी करूंगा। तमीज। एक सेकंड में अपने कमरे में वापस चले जाओ। जाओ।
बस हो गई अब तुम खुश? मेरे भाई ने आज तक फूल से भी नहीं मारा था अपने छोटे भाई को, और आज उस पर हाथ उठा दिया। तुम्हारी वजह से इस कदर हंगामा हुआ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा अभी। क्यों? तुमने नहीं कहा था कि तुम हसन का साथ दोगी? तुम होती कौन हो हसन का साथ देने वाली? एक बात कान खोल के सुन लो, हसन की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। हम खुद उसके लिए लड़की देखने जाएंगे, और अब तुम नहीं जाओगी हमारे साथ। साकिब, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है इस बात पर? नहीं आप भी। जाओ अपनी यहां से, जाओ। अफसोस हो रहा है ना छोटे भाई पे हाथ उठा के। वो बच्चा है, अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता। अब उसे जाके समझाओ कि जो उसके लिए अच्छा है हम वही करेंगे।